अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए दिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मलिहा जो कि रूहाम की बदगुमानी खत्म करने के लिए उसके ऑफिस जाती हैं, मगर जैसे वो रिक्शे से बाहर निकली तो अपने सामने रूहाम और उसकी एक्स मंगेतर को देखती हैं। ये देखकर तो मलिहा का एतबार टूट जाता है। वो भारी दिल से घर वापस आती हैं। खाला जो उसका इंतजार कर रही थी परेशान हो रही थी कि मलिहा बगैर बताए कहाँ चली गई। वापिस आए तो खाला उसकी ये हालत देखकर परेशान हो जाती हैं। तो मलिहा बताती हैं वो लड़की वापिस आ गई है उनकी जिंदगी में। मुझे हमेशा रूहाम के साथ रहना है, मुझे नहीं चाहिए तलाक। और देखते देखते मलिहा जज्बाती होने लगी। वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, इतनी नफरत। मैंने आखिर क्या किया है, मेरा कसूर क्या है। वो मेरा माजी था मगर उन्हें अपना माजी तो नहीं भूला, मगर फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। देखते देखते मलिहा भी होश होने लगी तो ये खाला संभालती हैं। मोहब्बत मर्द की जिंदगी का एक सफ़ा होती है, सफ़ा पलटते ही मर्द पूरा का पूरा बदल जाता है। मगर ये तो एक औरत का पागलपन होता है जो उसकी मोहब्बत को एक किताब समझ लेती है। यूँ अब तो ये खाला भी बेबस हो चुकी हैं। सारी हकीकत तो वो भी जानती हैं कि सब में मलिहा का कोई कसूर नहीं। तो उधर सना जो कि आज कॉफी पर जाती है इस रूहाम के साथ, वो बातें भी करती है और उससे अटैच होने की कोशिश भी करती है। रूहाम को तसल्ली देने के लिए जब उसका हाथ थामने लगी, मगर अपना हाथ रूहाम हटा सा लेता है। ये सब देखकर सना समझ जाती है कि रूहाम अब पहले जैसा रूहाम नहीं रहा। तो उधर सना के वालिदैन जो कि अचानक से पहुंच जाते हैं रूहाम के घर पर, क्योंकि वालिद शर्मिंदा है, वो माफी मांगना चाहते हैं। अब यहाँ पर आए तो रूहाम के वालिदैन के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। मैंने जो कुछ किया प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मिल गई। और इतना तक कि वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात भी कर डालते हैं। मैं आज अपनी बेटी का रिश्ता देने आया हूँ। ये सुनकर वालिदैन को कुछ उम्मीद की किरण भी नजर आती है कि उनका बेटा अब तनहा नहीं रहेगा। मगर ये तो रूहाम का फैसला है, उसने अब शादी करनी नहीं है। उधर मोहित जो कि वालदा की करतूत जानने के बाद तो वो घर छोड़ ही चुका है, जिसके बाद भी वो हार नहीं मानता और फिर से पहुंच गया रूहाम के पास तलाकनामा लेकर। तो रूहाम भी अपना अटल फैसला सुनाता है कि उसका बच्चा जब तक उसकी कस्टडी में नहीं आता वो सिग्नेचर नहीं करेगा। ये मालूम नहीं रूहाम को कि ये उसकी शर्त उसके लिए और मलिहा और उसके बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि रूहाम को यही लगता है ना कि मलिहा को तलाक लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा बच्चा तो उसके रास्ते की रुकावट होगा। तो बस फिर मेरा बच्चा जब ये मेरे हवाले करेगी तब मैं भी आज़ाद कर दूंगा। अब ये तो रूहाम की बदगुमानी तब खत्म होगी जब मलिहा बच्चा कस्टडी में ही नहीं देगी, क्योंकि वो तो तलाक लेना ही नहीं चाहती होगी। उधर मलिहा जिसे इस परेशानी के बायस इतना तेज बुखार हो जाता है, ये खाला उसका ख्याल रखती हैं। और उधर सना को जैसे मालूम हुआ कि उसके वालिदैन ने रूहाम के वालिदैन से बात की है तो वो अपने वालिद से खफा होती है। प्लीज दूसरों की जिंदगी में घुसना बंद करें और उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने दें, क्योंकि सना रूहाम के रवैये के बाद वैसी बहुत ही उदास है कि रूहाम उसे इस तरह से अजनबियत नहीं रखता था जैसे अब रखता है। यूं फिर फैसला तो होगा, क्योंकि ये मोहित खाली हाथ ही रह जाएगा और बिल आखिर ये रूहाम और मलिहा एक हो जाएंगे।